बरतरी हासिल करेगी। दूसरी जानिब इस वक्त मानसेरा में जलसा हो रहा है जहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त खिताब करने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मानसेरा, सबसे पहले इस शानदार इस्तकबाल का मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज आजम स्वाति आपका, साले मोहम्मद आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरे जो एमपीज बैठे हैं, मुश्ताक गनी, बाबर सलीम, नवाबजादा फरीद और अहमद शाह, मैं आपको भी सबको खराज तहसीन पेश करता हूं इस शानदार जलसे की। मानसेरा, मैं हर जलसे में अपने आप को कह के जाता हूं कि मैं फजल रहमान को डीजल नहीं कहूंगा, लेकिन करूं क्या? मैं जब खड़ा होता हूं तकरीर करने के लिए तो सारे पंडाल से डीजल की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। बुरे और मुश्किल वक्त में मैंने पूरी कोशिश की कि डीजल की कीमत कम की जाए। इस वक्त ये मानसेरा, आप बाशऊर लोग हो, आप समझते हैं। मैं अभी बैठ के देख रहा था, एक एक चीज जो यहां बोली जाती थी सबको समझती। तो आपने गौर से जरा मेरी बात सुने कि देखें मैं जब अपने अल्लाह और रसूल की बात करता हूं और अपने दीन की बात करता हूं, ये ऊपर वाला गवाह है। मैं कभी ना वोट लेने के लिए उनका नाम लेता हूं, ना किसी तरह लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए उनके नाम लेता हूं। ये मेरा ईमान है। नौजवानों, ये सुन लो मेरी बात। मैं वो इंसान हूं जो सारी दुनिया फिर चुका है। मैं वो पाकिस्तानी हूं जो दुनिया का, क्रिकेट की दुनिया का सुपरस्टार रह चुका है। कहने का मतलब ये मानसेरा, और मैं खास तौर पे, देखें, मैं नौजवानों से खास तौर पे मुखातिब इसलिए हूं कि मेरे नौजवानों, आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो। आपको मैं अपने तजर्बे से मैं ये सिखाना चाहता हूं कि सही रास्ता कौन सा है, आपकी अजमत का रास्ता कौन सा है और आपकी तबाही का रास्ता कौन सा है। नौजवानों, जब आप नमाज पढ़ते हैं, आप जब अल्लाह के सामने 5 वक्त दिन में झुकते हैं तो क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं अल्लाह से? सिर्फ एक चीज मांगते हैं नौजवानों, अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह उस रास्ते पे लगा
जिसमें तूने नेमतें बख्शी, उस रास्ते पे लगा जो तबाही और बर्बादी का रास्ता है। दो रास्ते हैं आपके सामने। नौजवानों, सारा वक्त याद रखना कि हमेशा आपके सामने दो रास्ते आएंगे। ये जो लोग अभी जो साले मोहम्मद ने बात की, इसके जमीर को खरीदने के लिए 20 या 25 करोड़ रुपए इसके सामने रखे गए। समझते? तो नौजवानों, इस वक्त ये जो इस्लामाबाद में मंडी लगी हुई है, इसमें को खरीदने के लिए 20 और 25 करोड़ की ऑफर दी जा रही है। अब ये मैं आपके सामने ये जो लोगों को खरीदने की कोशिश की है, तो साले मोहम्मद के सामने भी दो रास्ते थे। एक रास्ता था कि ये पैसे ले ले और कहे जी इमरान खान तो बड़ा बुरा आदमी है और मुझे अभी पता चला है, मेरा जमीर जाग गया कि तो बहुत बुरा आदमी है, इसलिए मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतना बुरा है। मुझे तो अब पता चला है कि पीटीआई ने तबाह कर दिया पाकिस्तान। तो एक तो ये रास्ता है, पैसे पकड़े और कहे जी मुझे मेरा जमीर जाग गया इसलिए मैं उधर जा रहा हूं। एक दूसरा रास्ता है। वो दूसरा रास्ता नौजवानों मुश्किल रास्ता है, लेकिन वो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। आपके नबी का रास्ता आसान नहीं था। हर किस्म की मुश्किलें अल्लाह ने उनको पर डाली। अल्लाह के हबीब थे। सबसे ज्यादा इंसान जिससे अल्लाह प्यार करता था वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उनका आसान रास्ता नहीं था। जो सच और हक का रास्ता नौजवानों, वो आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। सारा वक्त ये चूहे मिलके आप बुरा भला कहते हैं, गालियां निकालते हैं, जमा होके डराते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, लेकिन नौजवानों, इंसान की अजमत का रास्ता ही मुश्किल रास्ता है। आसान रास्ता जो हम समझते हैं कि जी 20 को रुपया पकड़ लिया और हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। नौजवानों, अल्लाह ने कुरान में 3 चीजें वाज़ेह लिखी हुई हैं कि जितना पैसा आप जिंदगी में बनाएंगे वो अल्लाह के हाथ में है, कोशिश इंसान के हाथ में है, लेकिन कितनी आपकी रिस्क होगी वो अल्लाह के हाथ में। दूसरा कि इज्जत अल्लाह के हाथ में है, जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। ये जो लोग समझते हैं कि आपको बुरा भला कह के आप इंसान जलील कर सकता है, कोई इंसान को जलील नहीं कर सकता, क्योंकि इज्जत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई है। और जिंदगी मौत, सबसे ज्यादा इंसान को खौफ मौत का होता है। अल्लाह ने इंसान को आजाद कर दिया। वो कहता है कि किस टाइम पे तुम दुनिया से जाओगे ये अल्लाह ने अपने हाथ पे रखा है, इसलिए अल्लाह ने आपको आजाद कर दिया है। कुरान में वो कहता है कि जो लोग ईमान ले आए मैं उनके खौफ दूर कर देता हूं। एक बुज़दिल आदमी वो होता है जिसमें ईमान नहीं होता। ईमान वाले की निशानी होती है उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसके ज़मीर को कोई खरीद नहीं सकता, उसको कोई डरा नहीं सकता। तो मैं साले मोहम्मद आज आप सबके सामने आपको इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूं कि 20 करोड़ क्या 50 करोड़ भी आपको वो ऑफर करते, आपने नहीं जाना था उनके साथ।
अच्छा नौजवानों, अब पहले तो मैं आज अल्लाह के सामने उसका शुक्र अदा करता हूं कि मैं सुरखरू हूं। क्यों? कि उसने मेरे से और मेरी गवर्नमेंट से वो काम लिया जो 50 साल से किसी से, कितनी हुकूमतें आई, 57 मुसलमान मुल्क हैं, लेकिन उसने पाकिस्तान और मेरे से वो काम लिया कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमने जाके रेजोल्यूशन पास की कि जो इस्लाम के खिलाफ, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, हमारी हुकूमत ने जाके यूएन में कहा है कि ये 15 मार्च हर साल इस्लामोफोबिया के खिलाफ सारी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस दिन बनाएगी। और ये जो अब तक हमें तकलीफ दी जाती थी, आजादी राय के नाम पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती थी, अब यूनाइटेड नेशंस यानी सारी दुनिया की कम्युनिटी ने यह फैसला किया है कि आजादी राय के पीछे छुप के आप 1.5 अरब मुसलमानों को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। तो मैं ये मानसेरा वाले मुझे ये बताएं कि 30 साल से फजल रहमान सियासत कर रहा है दीन के नाम पे, उसने क्यों नहीं ये किया? अच्छा, अब नौजवानों आप सुने, पहले तो मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि ये मेरा ईमान है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये वोट लेने की कोशिश नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ एक तरह उठेगा कि हम, जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे, उनकी सुन्नत पे, उनकी शरिया पे चलो, उनके रास्ते पे ही ये मुल्क उठेगा। और उनका रास्ता ये था कि पाकिस्तान को अगर हमने ऊपर उठाना है तो जो मदीना की रियासत पे उन्होंने असूलों पे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो असूल तय किए थे, जब हम उन असूलों पे चलेंगे, मैं आप सबको आज दावा करता हूं कि हम सबके सामने आप देखेंगे कि दुनिया में ये मुल्क उठता कैसे है, कैसे हरे पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत होती है। और वो सबसे पहले इंसाफ के अलावा, जब तक एक माशरे में अदल और इंसाफ नहीं आता, वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता। जिस भी माशरे में कानून की बालादस्ती यानी कि कानून की हुक्मरानी, यानी कि ताकतवर और कमजोर कानून के जब नीचे आते हैं, वो माशरा ऊपर आता है। मदीना की रियासत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि अगर मेरी बेटी भी जुर्म करेगी उसको सजा मिलेगी, कोई कानून के ऊपर नहीं। तो ये जो 3 स्टूजेस या 3 चूहे, ये जो मिलके ये शिकार करने मेरा आ रहे हैं चूहे, इंशाअल्लाह इन चूहों को शिकस्त इसलिए हम देंगे क्योंकि ये चाहते हैं क्या, ये एक चीज चाहते हैं कि किसी तरह इमरान इनके करप्शन के केसेस खत्म कर दे, इनको एनआरओ दे दे जो जनरल मुशर्रफ ने इनको एनआरओ दिया था। सारी जंग ये है, अदम एतमाद की जंग का सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरह, जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने इनकी करप्शन के केस माफ किए थे, इमरान खान भी वो कर दे। और जिस दिन, नौजवानों आप गवाह रहना, जिस दिन मैंने इनके करप्शन के केस माफ किए, मैं पाकिस्तान से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। लाल मेरी पत रखियो बला झूले लाल, ओ लाल मेरी
मदीना की रियासत फलाही रियासत थी और इंशाअल्लाह जिस रास्ते पे हम लगे हुए हैं, मेरा ये ईमान है कि ये दुनिया में हम खास तौर पे मुसलमान दुनिया में पाकिस्तान मिसाल बन जाएगा कि कैसे एक इंसानियत का निज़ाम होता है, कैसे रियासत अपने कमजोरों की देखभाल करती है, कैसे वो अपने वो तबका जो पीछे रह गया है उसको ऊपर कैसे उठाती है, कैसे जैसे हमने हेल्थ कार्ड लेके आए हैं। नौजवानों, ये आप जाके दुनिया में देखें, कितने मुल्क हैं जिधर हर खानदान को हम हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं 10 लाख रुपए की, कि किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। महंगे महंगे अस्पताल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई आम आदमी सोच भी नहीं सकता था कि वो उस दरवाजे के अंदर भी जा सकता है। अब मजदूर, किसान, वेल्डर, जो भी तनख्वाहदार गरीब तबका है, उनके घर में हेल्थ कार्ड होगा, किसी भी अस्पताल में जाके अच्छे से अच्छे अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। ये पहला कदम है फलाही रियासत की तरफ। फिर हमने एहसास के प्रोग्राम शुरू किए। सबसे पहले हम 2 करोड़ खानदानों को जो गरीब तरीन है, हम 14,000 रुपया दे रहे हैं खानदान को ताकि अपना वो घर संभाल सके। फिर महंगाई के दौर में 2 करोड़ खानदान को हम 30% रियायत दिलवा रहे हैं घी, आटे और चीनी में। फिर एक बीमारी है जिसको कहते हैं स्टंटिंग, यानी बच्चा अपने पूरे कद पे नहीं पहुंचता क्योंकि ग़िज़ा नहीं मिलती। वो पहली दफा पाकिस्तान में हमने प्रोग्राम शुरू किया एहसास के नीचे। लेकिन कामयाब पाकिस्तान में सबसे मुझे जो खुशी है, इस वक्त 20 लाख खानदानों के लिए, हर खानदान में जो गरीब तरीन खानदान है, सबसे पहले 20 लाख रुपया सूद के बगैर दे रहे हैं कि अपना घर बना सके। दूसरा, 5 लाख सूद के बगैर कर्जा दे रहे हैं कि या किसान अपने खेती बाड़ी में लगा सके और या शहर में अपनी कोई दुकान खोल सके। 5 लाख रुपया सूद के बगैर कर्जा, और फिर उसी खानदान में टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं ताकि कोई हुनर सीखे और अपनी नौकरी बना सके। अच्छा जी, अब जो मैं अपनी कौम को सबसे ज्यादा जरूरी चीज बताना चाहता था वो ये कि देखें नौजवानों, मेरे माँ बाप एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, आजाद नहीं थे, अंग्रेज की गुलामी थी। मैं वो पाकिस्तानी हूं जो हम पहले बच्चे आजाद पाकिस्तान में पैदा हुए थे। तो मुझे बचपन से मेरे माँ बाप ने एक चीज बताई थी कि तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। तुम सर उठा के फिर सकते हो एक आजाद मुल्क में। बड़ी मुश्किलात थी शुरू में जब पाकिस्तान बना, बहुत ज्यादा हिंदुस्तान से रेफ्यूजीज आए, पैसे नहीं थे, मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन बड़ा जोश और जज्बा और जुनून था कि हमने पाकिस्तान को खड़ा कर दिया। तो मैंने ये कभी बात नहीं भूली मेरे नौजवानों कि मुझे बड़ी तकलीफ होती थी जैसे हमारे मुल्क में हमने बाहर के मुल्कों की गुलामी शुरू कर दी। हमारे ऐसे लीडर आ गए जिन्होंने यहां से पैसा चोरी कर करके बाहर भेजा, और जिन मुल्कों में इनका पैसा पड़ा था चोरी का, उन मुल्क के गुलाम बन गए। हमारे मुल्क में
2008 से 2018 तक हम जिस मुल्क के लिए जंग लड़ रहे थे, अमेरिका के लिए, हमारे लोग मर रहे थे उस जंग में, 80,000 पाकिस्तानी मरे, लेकिन उसी जिसके लिए जंग लड़ रहे थे उसने 400 ड्रोन हमले किए हमारे मुल्क के ऊपर। और ये जो 3 चूहे में से 2 चूहे तब सरबराह थे। कभी इनको कोई शर्म नहीं आई कि जिस मुल्क के लिए आप कुर्बानियां दे रहे हैं वो आपके मुल्क के ऊपर हमला कर रहा है। कम से कम मुंह से बोले तो सही कि दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं इसकी। लेकिन जो अपनी दौलत के गुलाम हो, जिन्होंने चोरी करके पैसा मगरबी बैंकों में और ऑफशोर अकाउंट्स में रखा, जरूरत नहीं आई और एक दफा उन्होंने मजम्मत नहीं की और पाकिस्तानियों को हर किस्म की जिल्लत उठानी पड़ी। तो मैं जब प्राइम मिनिस्टर बना, मेरा पहला यह था कि कभी आगे से मेरा मुल्क किसी की गुलामी नहीं करेगा। हम दोस्ती सबसे करेंगे, सबसे दोस्ती करेंगे। हिंदुस्तान से भी तब दोस्ती करेंगे जब वो कश्मीरियों से इंसाफ करें और वो जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के अंदर गैर कानूनी और इंटरनेशनल कानून तोड़ के और कश्मीरियों के हुकूक खत्म करके जो उन्होंने किया था, उनसे भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले कश्मीर के स्टेटस को वापस लेके जाए। लेकिन हमारी किसी इंसानों से दुश्मनी नहीं, लेकिन इस मुल्क को हम कभी किसी के सामने झुकने नहीं देंगे, किसी की गुलामी नहीं करेंगे। हमारा मुल्क का बनने का नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये कि ए अल्लाह सिवाय तेरे अगर हम किसी के सामने झुकेंगे वो शिर्क है। और इंशाअल्लाह ये आप देखेंगे कि मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा कि दुनिया में हरे पासपोर्ट की इज्जत होगी। अच्छा, एक मिनट जरा असर की नमाज अजान हो जाए। मानसेरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त जलसे से ख़िताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग INRO चाहते हैं जो मैंने नहीं दिया, कुछ भी हो जाए मैं अपने उसूलों से पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने पैसा चोरी करके बाहर भेजा, उन लोगों ने जिन ममालिक में पैसा भेजा आज उनके ग़ुलाम हैं। जिस वक्त इस मुल्क पर ड्रोन हमले किए जा रहे थे, इन 3 लोगों में से 2 उस वक्त भी हुकूमत का हिस्सा थे, किसी ने उसको नहीं रोका। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करे, ये वज़ीर आज़म ने कहा। उन्होंने वज़ीर आज़म ने अपने ख़िताब के दौरान कहा कि मैं सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त पूरी दुनिया में बहाल करवाना चाहता हूँ। माजी के हुक्मरानों ने पैसा चोरी करके बाहर भेजा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा मानसेरा में, और जलसे में वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त ख़िताब कर रहे हैं और ख़िताब के दौरान उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि कुछ भी हो जाए अपने उसूलों से पीछे नहीं हटेंगे। भारत कश्मीरियों से इंसाफ करे तभी भारत के साथ किसी सूरत में दोस्ती हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।